नमस्कार दोस्तों, ठीक 24 घंटे के अंदर यह स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में किसकी सरकार बनने की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। मगर ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेस ने कुछ आशंकाएं जतलाई हैं। कांग्रेस यह कह रही है कि हर चुने हुए विधायक की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है 100 करोड़। जी हां, 100 करोड़ में विधायक को खरीदने की कोशिश की जाएगी और बात वहां नहीं रुक रही। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को यह मशवरा दे रही है, यह नसीहत दे रही है कि तमाम बूथ्स पर आपको सक्रिय रहना है, मुस्तैद रहना है, क्योंकि डर है कि जिन सीटों पे बहुत करीबी मुकाबला होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी अपने कलेक्टर्स के जरिए, अपने अधिकारियों के जरिए नतीजे जो हैं वो पलटवा सकती है। और कांग्रेस यहां पर बार बार बिहार की मिसाल दे रही है। यहां पर हवाला दिया जा रहा है कई न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स का। यह कहा जा रहा है कि इन एग्जिट पोल्स को कराने वाले जो व्यक्ति हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन एग्जिट पोल्स के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो हौसले हैं उन्हें पस्त करने की कोशिश की जा रही है। क्या कांग्रेस के डर की वाकई कोई वजह है? क्या इस आशंका की कोई जमीन है? इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कमलनाथ क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं, भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश ना हो और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए, और इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए कमलनाथ क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं, भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। दोस्तों, जहां तक अधिकारियों की बात है, कांग्रेस की जो आशंका है वो बेबुनियाद नहीं है। मैं आपको मध्य प्रदेश से ही 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद होगा ये वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कि कायदे से पोस्टल बैलेट 2 तारीख को खुलना था, मगर उससे पहले ही पोस्टल बैलेट को खोल दिया जाता है और सभी पार्टीज यहां मौजूद नहीं होती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मुस्तैद होते हैं और वो इस मंजर को कैद कर लेते हैं। एक व्यक्ति को निलंबित भी किया जा चुका है, मगर जो कलेक्टर थे डॉक्टर गिरीश मिश्रा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल, क्या आजाद भारत के इतिहास में जब से ईवीएम्स काम करना शुरू हुए हैं, क्या इस तरह के नजारे आपने देखे हैं? और इस तरह के नजारे आखिर पिछले 5 सालों में या 2014 के बाद ही हम क्यों देख रहे हैं? याद कीजिए 2019 के चुनावों के दौरान इसी तरह से ईवीएम मतपेटियां कहीं पर भी पड़ी हुई मिलती थी। ईवीएम मतपेटियां जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती थी, और अब इस तरह से पोस्टल बैलेट खोल देना, कांग्रेस इसलिए डरी हुई है। और बात यहां नहीं रुकती है, आपके स्क्रीन पर यह है मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत। इन्होंने जो किया एक कलेक्टर दीपक आर्या की मदद से, वो तो और भी होश उड़ाने वाला है। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर गोविंद राजपूत का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था। उन्होंने क्या किया? कलेक्टर दीपक आर्या से बात किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे खर्चे को कम बता दो, यानी कि एक दिन में एक गाड़ी का जो किराया 2400 था उसे तुम घटाकर 1200 कर दो। ये तमाम चीजें करने के लिए कायदे से आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी होती थी, मगर कलेक्टर साहब ने इसे मुनासिब नहीं समझा
और गोविंद राजपूत की सेवा में जुट गए। हकीकत यह दोस्तों, चाहे गिरीश मिश्रा हो, चाहे दीपक आर्या हो, जब तक ऐसे कलेक्टर्स हैं तब तक चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं हो सकती। मगर कांग्रेस की चुनौती यहां तक सीमित नहीं है। कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर मुकाबला करीबी हो जाता है तो अभी से विधायकों के दाम तय किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि एक विधायक का दाम 50 से 100 करोड़ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। रणनीति सीधी सी है, हम लोग बैठेंगे पीसीसी में और इस बात पर ध्यान रखेंगे कि काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ईमानदारी से काम करें। मैं तो कहना चाहता हूं कि उनको भी विशेष तौर पे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पिछले 5 दिन लगातार, और उनकी पूरी जो टीम है, उनकी जो शिवराज गैंग है, शिवराज और इकबाल सिंह बैस की जो गैंग है कलेक्टर एसपी में, वो पूरे तरीके से उनको निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से उनको हारे को जिताने का उनके कुछ बताए गए हैं गुर। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी नज़र इन सब पर है और इसलिए इस पर जो कुछ ऐसा अगर हुआ तो फिर उसे अधिकारी कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन लोटस को लेकर के क्या कहना, मतलब भूपेन सिंह को यहाँ भेजा गया, भूपेन यादव को यहाँ पार्टी ने इसलिए भेजा और ये मैसेज स्प्रेड किया गया कि वो अच्छे मैनेजर है और लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। ये भी चैलेंज कहा गया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन जो संभावित प्रत्याशी हैं वो संपर्क में। हाँ, पहले रेट 25-30 करोड़ का था, अब तो 50-100 करोड़ की लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये ईडी क्या करता है, आईटी क्या कर रहा है, सीबीआई, ये काला धन कहाँ से आ रहा है? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये काला धन कहाँ से आ रहे हैं? आप तो काला धन वापस लाने वाले थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का भी वो वीडियो हुआ। अभी देखिए, कल ही हमने ईओडब्ल्यू के पास एक कागज भेजा है, एक पत्र भेजा है, जहाँ खुलेआम एक कंपनी को फेवर किया गया है, करीब 50 से 100 करोड़ का उसमें भ्रष्टाचार है। तो हम लोग तो इनको छोड़ेंगे नहीं। मगर मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल मेरा कांग्रेस के नेताओं से। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक इतनी आसानी से पलट जाते हैं? मैं जानता हूं कि एजेंसीज भाजपा के हाथ में है, पैसा भी भाजपा के हाथ में है, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे की बदौलत। मगर क्या विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है? आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी आसानी से कैसे पलट जाते हैं मंत्री पद के लालच में? आखिर कांग्रेस के विधायक किसी भी राज्य में हो कैसे रिजॉर्ट्स में पहुंच जाते हैं, यह आशंका क्यों बनी रहती है? और मेरा सवाल कमलनाथ से भी, जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं। आपने शुरुआत में जो कैंपेनिंग चलाई, मुद्दों पर चलाई, मगर फिर आप बागेश्वर धाम के सामने जाकर नतमस्तक होने लगे। आप सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलने लगे। आप मुद्दे पर नहीं रह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सीखना चाहिए तेजस्वी यादव से, जिन्होंने जनता से कहा था कि आपको हिंदू मुस्लिम चाहिए या नौकरियां चाहिए। आप मुद्दे पर नहीं रहे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलने लगे। आप भारतीय जनता पार्टी से वो खेल खेलने लगे जिसमें उसकी महारत है। और सबसे बड़ी बात, कमलनाथ ने पापा की उन परियों को इंटरव्यू दिया जिन पर इंडिया गठबंधन ने पाबंदी लगाई हुई थी। और न सिर्फ कमलनाथ ने, अशोक गहलोत ने भी आज तक में पापा की एक परी को इंटरव्यू दिया। टाइम्स नाउ में पापा की परियों को इंटरव्यू दिया जा रहा था जिन पर इंडिया गठबंधन ने पाबंदी लगा दी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया। अनर्गल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, कांग्रेस को घेरने के लिए उन्होंने भाजपा को वजह दे दी। दरअसल हो क्या रहा है दोस्तों, एक एग्जिट पोल, यानी कि एक्सिस का जो एग्जिट पोल है, जिसका यह दावा है कि हम 94% वक्त सही होते हैं, उसने भाजपा को शानदार जीत बतलाई है। मगर जहां टुडेज चाणक्य और एक्सिस जो हैं वो भाजपा के पक्ष में बाजी दिखा रहे हैं, वहीं बाकी 4 एग्जिट पोल्स जो हैं वो लोग कांग्रेस के पक्ष में बाजी दिखा रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों माहौल में जबरदस्त असमंजस है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक बार फिर बतलाना चाहता हूं
कि एग्जिट पोल्स में तस्वीर दरअसल क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, शुरू से देखिए। टाइम्स नाउ में कांग्रेस को मिल रही हैं 109 से 125 सीटें, भाजपा को 105 से 117 सीटें। एबीपी सी वोटर, कांग्रेस को मिल रही है 113 से 137 सीटें और भाजपा को मिल रही हैं 88 से 112 सीटें। भास्कर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को मिल रही है 105 से 120 सीटें और भाजपा को मिल रही हैं 95 से 115 सीटें। अब आते हैं हम एक्सिस पोल और टुडेज चाणक्य। यहां पर जो एग्जिट पोल हुआ, यहां पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है कांग्रेस का आपके सामने। यहां पर भाजपा को मिल रही हैं इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक 140 से 162, कांग्रेस को 68 से 90। टुडेज चाणक्य 151 भाजपा और 74 कांग्रेस। यानी कि दो एग्जिट पोल्स पूरी तरह से भाजपा की जीत बतला रहे हैं, मगर 4 कांग्रेस की जीत बतला रहे हैं। इसी से माहौल में असमंजस है। खैर, ज्यादा वक्त नहीं रह गया दोस्तों, 24 घंटे का वक्त रह गया और सूरत हाल पूरी तरह से साफ हो जाने वाले हैं। मगर मामला यहां नहीं रुकने वाला है दोस्तों। कई सीटों पर मुकाबला बहुत करीबी होने वाला है और अगर बिहार को हम मिसाल के तौर पर लें तो बिहार में तो 4 से 5 सीटें आरजेडी जीत चुकी थी, बावजूद इसके नतीजों को पलट दिया गया अधिकारियों की बदौलत। और ऐसा हुआ था। कई मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं और आप देख चुके हैं कलेक्टर दीपक आर्या, कलेक्टर गिरीश मिश्रा की मिसालें। कलेक्टर्स पूरी तरह से भाजपा की जेब में हैं, इसलिए माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन भरा होगा, तनावग्रस्त होगा और माहौल टकराव की तरफ बढ़ सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।